मनुष्य का मन एक अद्भुत शक्ति का स्रोत है। यह न केवल हमारे विचारों को जन्म देता है बल्कि हमारे सपनों और इच्छाओं को भी आकार देता है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करें और अपने मन को सही रूप से संचालित करें तो हम जो चाहे उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम मन की शक्ति, सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में विचार करेंगे। इस वीडियो में मैं ऐसे 20 तरीके बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के बाद आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, जो आप चाह सकते हैं। यह मंत्र आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है और इस मंत्र को मन का मंत्र कहते हैं। मन का मंत्र यानी जो चाहोगे वही मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिंदु नंबर 1, मन की शक्ति। मन की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। हमारे विचार ही हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे कार्य भी सकारात्मक होते रहते हैं। इसी तरह नकारात्मक विचार हमें पीछे खींच सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने मन को सकारात्मकता से भरना। यानी कि जैसा विचार हम अपने मन में सोचते हैं वैसा ही हम अपने जीवन में बनते चले जाते हैं। यानी कि जो विचार हम अपने मन में सोचते हैं और जैसा हम दिन प्रतिदिन बोलते हैं वैसा संदेश इस ब्रह्मांड को जाता है और वह ब्रह्मांड हमारे जीवन में वैसा ही गठित करने लग जाता है और हम एक दिन वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने मन की शक्ति को पहचानना चाहिए और इस ब्रह्मांड को वही संदेश देना चाहिए जो वह बनना चाहता है या फिर जो वह पाना चाहता है। दूसरा बिंदु, स्पष्टता और लक्ष्य निर्धारण। प्रिय साथियों, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए पहले यह तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें स्पष्ट रूप से अपने आप में किसी कागज में लिख लें। यानी कि आप जो जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे वह आपका एक बड़ा घर हो, चाहे आप बहुत ढेर सारा पैसा पाना चाहते हो, चाहे आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हो, आप अपने जीवन में एक सफल व्यावसायिक व्यक्ति बनना चाहते हो, एक सफल इंसान बनना चाहते हो, आप अपने करियर में सफल होना चाहते हो, आप अपनी परीक्षाओं में सफल होना चाहते हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप उन्हें एक कागज पर ध्यानपूर्वक लिख लें और उन्हें अपने मन में स्पष्ट कर दें कि यही मेरा लक्ष्य है। इस प्रकार से आप अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनने में बड़ा सरल है परंतु इसका असर भी उतना ही सरल होता है। परंतु जब इस कार्य को हम पूरे मन से और पूरे एकाग्रचित होकर ध्यान से करते हैं तो इसका परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होता है। तीसरा बिंदु, सकारात्मक सोच का अभ्यास यानी प्रैक्टिस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास रोज करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में सकारात्मक सोचें, लेकिन कोशिश करें कि नकारात्मकता से दूर रहें। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें। जब आप सकारात्मकता को अपने मन में बसाते हैं तो आपके कार्य और निर्णय भी सकारात्मक होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में नकारात्मक हो जाते हैं, हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें मजबूरी में नकारात्मकता की तरफ खींचने लग जाती हैं और हमारे विचार नकारात्मक होने लग जाते हैं। परंतु प्रिय साथियों, हमें एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी जीवन में उतार आता है तो कभी जीवन में चढ़ाव आता है, परंतु हमें हर समय में अपने आप को सकारात्मकता में बनाए रखना चाहिए। यानी कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हमेशा यह अभ्यास करना चाहिए कि हमारे विचार हमेशा सकारात्मक ही रहें। चौथा बिंदु, ध्यान और साधना। ध्यान एक शक्तिशाली साधन है जो मन की शक्ति को जागृत करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। नियमित ध्यान से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि यह आपकी इच्छाओं को भी स्पष्ट करने में मदद करता है। ध्यान एक ऐसी कला है जिसकी मदद से आप अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और साधना से पूरे जीवन को बदला जा सकता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, विजुअलाइजेशन यानी कि चित्रण करना। आप अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी चीज को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह आपका बड़ा घर हो, चाहे आप एक अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो, चाहे आप एक बहुत बड़े सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो या फिर आप एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, जब आप उन्हें सोचें तो अपने मन में उनका विचार करें, उनका विजुअलाइजेशन करें। आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि सच में आप उन चीजों को प्राप्त कर चुके हैं। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने आप को डॉक्टर के रूप में चित्रण करें, डॉक्टर के रूप में विजुअलाइजेशन करें। आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप ऐसा विचार करें जैसे कि आप आईएएस ऑफिसर बन चुके हो। ऐसा विचार
आपको उसकी तरफ आकर्षित करता है और यह ब्रह्मांड आपको वैसा बनने में आपकी मदद करता है। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने मन में अपनी इच्छाओं का चित्रण अवश्य करें। जब आप यह चित्रण करते हैं तो आपको अपने लक्ष्य की ओर अधिक प्रेरणा मिलती है। कल्पना करें कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर चुके हैं। यह प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से तैयार करती है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में प्रेरित करती है, आपकी मदद करती है। छठा बिंदु, आभार व्यक्त करना। आपके जीवन में जो भी अच्छा है, जैसा भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह सकारात्मकता आपके मन को और मजबूत बनाती है और आपको अपनी इच्छाओं की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। आभार व्यक्त करने की कला, जैसे कि आप अपने माँ बाप को आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जन्म दिया। इस धरती को आभार व्यक्त करें जिसकी वजह से आपको खाने के लिए अन्न, फल इत्यादि चीजें प्राप्त होती हैं। आप इस सूर्य को आभार करें जिससे आपको रोशनी प्राप्त होती है। बादलों को आभार करें जो आपको वर्षा देते हैं। रात को आभार करें जो आपको शीतलता देती है। इस प्रकार आप हर उस वस्तु को आभार करें जो आपकी किसी न किसी तरीके से मदद करती है, चाहे वह आपके रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, आपका प्रिय मित्र हो, चाहे कोई भी हो। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आपके लिए कुछ भी अच्छा किया हो, आप उसके लिए आभार व्यक्त करें। सातवां बिंदु, कार्य की दिशा में कदम उठाना। प्रिय साथियों, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपके मन में जो भी इच्छा हो उसके लिए आपको ठोस कदम उठाने होंगे। यानी कि आप अपने जीवन में जो भी चीज पाना चाहते हो, जो भी चीज बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आपको उसके लिए कार्यरत होना पड़ेगा। उसके लिए आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यह कदम छोटे हो सकते हैं लेकिन उन्हें उठाना जरूरी है। यदि आपने किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय बना लिया है तो उस क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करना और नेटवर्क बनाना शुरू करें। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, अगर आप एक अपने जीवन में बड़ी गाड़ी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यह पता करने की कोशिश करें कि वह गाड़ी आपके जीवन में कैसे आएगी। उसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी और वह पैसा कहां से आएगा। उस पैसे को प्राप्त करने का या पैसा बनाने का तरीका क्या हो सकता है। जब आप उस कार्य दिशा में अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं तो यह ब्रह्मांड आपकी मदद करने लग जाता है और धीरे धीरे आपके जीवन में वैसा ही होने लग जाता है जैसा आप सोचने और चाहने लग जाते हैं। आठवां बिंदु, समय प्रबंध यानी टाइम का पंक्चुअल होना, डिसिप्लिन ऑफ टाइम। समय प्रबंध आपकी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहें और उन्हें पूरा करने के लिए अपने समय का सही उपयोग करें। यदि आप समय को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप छोटे छोटे स्टेप तैयार करें। आप हर दिन अपने कार्य की रूपरेखा तैयार करें कि आप हर दिन किस समय में कौन सा कार्य करेंगे और उसी हिसाब से अपने कार्य को करते रहें। ऐसा करके आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। नवा बिंदु, प्रेरणा के स्रोत यानी अपने चारों ओर प्रेरणादायक चीजें रखें। किताबें, म्यूजिक या व्यक्ति जो आपको प्रेरित करते हैं। ऐसी किताब पढ़ें जो आपको प्रेरित करे कि आपको कैसे आपके जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसे व्यक्ति के साथ बैठें जो आपको प्रेरित करे कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर ऐसी अनगिनत वीडियो हैं जो आपको प्रेरित कर सकती हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य हिट करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर दिन एक ऐसी वीडियो पोस्ट करता हूं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। प्रिय साथियों, जब आप अपने आप को ऐसे वातावरण में रखते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की दिशा में और अधिक प्रेरित होते हैं और अधिक तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिंदु नंबर 10, सकारात्मक आदतें विकसित करें। पॉजिटिव हैबिट्स आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई नकारात्मक आदतें अवश्य होती हैं जिसे करने के बाद उसे आत्मग्लानि होता है या फिर पछतावा होता है। अपनी दिनचर्या में सकारात्मक आदतें शामिल अवश्य करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, योग करना, अच्छे खान पान का ध्यान रखना और पढ़ाई या फिर कार्य में ध्यान केंद्रित करना। ये आदतें आपके मन को सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करती हैं। सकारात्मक आदतें आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती हैं। हाँ, इन आदतों का असर जीवन में एक ही बार नहीं होता, परंतु जब आप इन आदतों को अपने जीवन में अपनाने लग जाते हैं तो एक दिन आपको चमत्कार सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि सब आसानी से हो गया।
बिंदु नंबर 11, संयम और अनुशासन। जिस मनुष्य के अंदर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन है, वह मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। संयम और अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना होगा। जब आप संयम रखते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिंदु नंबर 12, असफलताओं से सीखना। प्रिय साथियों, जीवन भागदौड़ से घिरा हुआ है। जीवन में कभी उतार आता है तो कभी चढ़ाव आता है। जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। जीवन में अनगिनत असफलताएं मिलती हैं, तब जाकर कोई एक सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब मनुष्य के जीवन में असफलताएं आती हैं तो मनुष्य उससे घबरा जाता है, अपने मन को थोड़ा कर लेता है, हिचकिचा जाता है और फिर अपने जीवन में हिम्मत हार कर आगे बढ़ने के बारे में विचार ही नहीं करता। परंतु हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि आखिरकार हमने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से हम अपने जीवन में वो प्राप्त ना कर सके जिसकी हम इच्छा रखते हैं। अपनी असफलताओं से सीखना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में असफलता एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो इसे असफलता समझने के बजाय एक सीख के रूप में लें। असफलता से सीखें और उसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक नया तरीका मानें। ऐसा करके आप अपने जीवन में हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। बिंदु नंबर 13, नकारात्मकता से बचें। अवॉइड नेगेटिविटी। अपने चारों ओर नकारात्मकता को पहचानें और इसे दूर रहें। नकारात्मक विचार और लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी सोच को नकारात्मकता में बदलते हैं, जैसे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, यह बहुत ही कठिन है, ऐसे कार्य तुम्हारे बस का नहीं है, बहुत कम लोग इस कार्य में सफल हो पाते हैं। ऐसे बला बला तरीके की बहुत सारी बातें जो नकारात्मकता आपके मन में फैलाती हैं, इनसे दूर रहें और उन व्यक्तियों के पास कदापि न बैठें जो सदैव नकारात्मकता की भावना को जन्म देता है और नकारात्मक बात करता है। बिंदु नंबर 14, संतुलन बनाए रखना। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। काम, परिवार और व्यक्तिगत विकास में संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। जब आप अपने जीवन में विभिन्न पहलुओं में संतुलन रखते हैं तो आप मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ और खुश रहते हैं। हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, परंतु हर एक व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते। हर एक व्यक्ति हमारे हिसाब से कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वह व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन को जी रहा है। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वही वह व्यक्ति करे। कभी कभी वह व्यक्ति कुछ ऐसे भी कार्य कर सकता है जो वह करना चाहता है। इसलिए हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह हमारा काम हो, हमारे काम में कार्य कर रहे एम्प्लॉइज हो या फिर हमारा परिवार हो। इन सारे लोगों के बीच में जब हम संतुलन बनाकर रखते हैं तो हम बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। बिंदु नंबर 15, समर्थन प्रणाली बनाएं। प्रिय साथियों, अपने दोस्तों और परिवार से समर्थन प्राप्त करें। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उनके समर्थन से आपको प्रेरणा मिलती है। उन्हें अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं और उनसे मदद मांगें। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते, और इस बात को मैं भी कहता हूं कि अपने लक्ष्य सभी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, परंतु आप अपने लक्ष्य को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा अवश्य करें जो आपको आपके लक्ष्य में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके, जैसे आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, या फिर आपके पति या पत्नी, या फिर आपका कोई सगा संबंधी दोस्त जिन पर आप खुलकर विश्वास करते हो। बिंदु नंबर 16, समय समय पर समीक्षा करें, यानी कि खुद का आकलन करें। अपने लक्ष्यों का समय समय पर समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। आप यह देखें कि कहां पर खड़े हैं और क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपको लगे कि आपको कुछ बदलाव की जरूरत है तो उसे तुरंत लागू करें। उसके बारे में विचार ना करें कि आप आज बदलेंगे या कल बदलेंगे। जब आप समीक्षा करते हैं, आकलन करते हैं, तो आपको स्वयं पता चलता है कि आप सही रास्ते पर हैं या फिर गलत रास्ते पर हैं। आपको खुद पता चलता है कि आप सही कार्य कर रहे हैं या फिर गलत कार्य कर रहे हैं। बिंदु नंबर 17, अपने विश्वास बनाए रखें, यानी कि स्वयं के ऊपर विश्वास रखना बहुत आवश्यक होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अपने प्रति विश्वास रखना अति आवश्यक है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। आत्मसंवाद करें और अपने मन को सकारात्मकता से भरें। आप एक शीशे के सामने खड़े होकर के विचार करें कि आप कर सकते हैं। आपके अंदर ही वो ताकत है जिससे आप इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आप हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप इच्छा रखते हैं, जो आप चाहते हैं, वो चाहे कितनी ही बड़ी वस्तु क्यों ना हो, यहां तक कि चांद पर जाने तक की ही बात क्यों ना हो। यदि कोई व्यक्ति चांद पर जाने की बात अपने मन में ना सोचा होता, विचार ना किया होता, तो शायद मनुष्य चांद पर नहीं पहुंच पाता। आज इस धरती पर जिस भी चीज का आविष्कार
आविष्कार हुआ, चाहे वो हवाई जहाज हो, चांद पर पहुंचना हो, रॉकेट हो, मिसाइल हो, या फिर बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, या फिर किसी भी प्रकार की उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचारों से और स्वयं पर विश्वास रखने की वजह से हुआ है। इसीलिए आप हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें। 18वां बिंदु, अपने अनुभव को साझा करें, यानी कि अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा अवश्य करें। जब आप अपनी यात्रा को साझा करते हैं तो आप खुद को और अधिक प्रेरित महसूस करते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। जो भी व्यक्ति इस धरती पर सफल हुए हैं, हर एक व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक साझा अवश्य करते हैं ताकि लोग उनकी बातों से सीखकर अपने जीवन में एक काबिल और एक सफल इंसान बन सके। बिंदु नंबर 19, सही समय का इंतजार करें। कभी कभी इच्छाओं को प्राप्त करने में समय लगता है। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, परंतु आप कार्य अवश्य करते रहें। समय का सही उपयोग करें और अपनी मेहनत को जारी रखें। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा, कार्य तो बहुत कर रहा, परंतु उसके परिणाम हमें नहीं मिल रहे हैं, जिससे घबराकर हम उस कार्य को करना बंद कर देते हैं। परंतु एक बात आपको बता दें, हम पंचतत्व से मिलकर बने हैं और पंचतत्व से इस ब्रह्मांड का भी निर्माण है, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में पंचतत्व विलीन है और हम पंचतत्व में एक दिन विलीन हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं हम इस पंचतत्व का ही एक हिस्सा है, एक अंग है। हम जैसा विचार अपने मन में करेंगे यह ब्रह्मांड वैसा ही हमको देगा। कभी कभी कोई चीज प्राप्त होने में समय लग सकती है, परंतु पूरी सकारात्मकता के साथ और पूरी मेहनत के साथ जब हम उस कार्य में आगे बढ़ते हैं तो वह चीज हमें प्राप्त अवश्य हो जाती है। बिंदु नंबर 20 और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अंत में विश्वास रखें, यानी कि स्वयं के ऊपर विश्वास रखें कि आप जो भी कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं वह कार्य आपको सफलता जरूर दिलाएगा। आपको एक दिन आपका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। जब आप इस तरीके से अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो निश्चित ही आप एक दिन वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अपने मन में विश्वास रखें कि जो चाहोगे वही मिलेगा। जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं तो आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। प्रिय साथियों, मन का मंत्र जो चाहोगे वही मिलेगा केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। जब आप अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं, स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और अपने सपनों की दिशा में ईमानदारी से कार्य करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इस मंत्र को अपने जीवन में लागू करने से न केवल आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे बल्कि आपको मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त होगा। याद रखें, आपके मन में जो विचार है वही आपके जीवन का आकार है, वही आपके जीवन को आकार देते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और विश्वास रखें, आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज्ञा चाहता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।